Hello friends, welcome to Undoubted Business, your doubt clearing platform. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने बात किया था कि मनी मार्केट होता क्या है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, सिक्योरिटीज के थ्रू मनी मार्केट से हम लोग पैसा रेस कर सकते हैं। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से हम लोग समझेंगे बड़े ही आसानी से कि किस तरह से मनी मार्केट से पैसा रेस किया जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। इस वीडियो को और भी लोगों में शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि ये इंफॉर्मेटिव कंटेंट और लोगों तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको ये सारा इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं कॉल मनी। हम उसे क्या कहते हैं? कॉल मनी। देखिए, कॉल मनी क्या होता है? ये एक तरह से इंटर बैंक ट्रांजैक्शन होता है। कैसा होता है? इंटर बैंक मतलब दो बैंक्स के बीच में होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए जो होता है। जैसे सपोज करो कोई एक बैंक है, ठीक है, बैंक के पास देयर इज शॉर्टेज ऑफ फंड, देयर इज शॉर्टेज ऑफ फंड एंड वो बहुत ही दुखी है बैंक, ठीक है। तो बैंक, सपोज करो बैंक टू के पास देयर इज शॉर्टेज ऑफ फंड, ठीक है। तो बैंक वन क्या करेगी? बैंक वन कुछ अमाउंट ऑफ मनी कुछ समय के लिए इस बैंक को दे देगी, ठीक है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज इंटर बैंक। जब एक बैंक के पास शॉर्टेज रहेगा तो दूसरा बैंक उसको मनी देगी, ठीक है। जब भी कॉल करेगा ये बैंक कि भाई मेरे पास शॉर्टेज ऑफ फंड है, मुझे पैसा चाहिए, तो ये जो बैंक है ये दूसरे बैंक को क्या देगा? मनी देगा। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज कॉल मनी। कुछ समय के लिए थोड़ा जो पैसा रहता है, जिस बैंक के पास शॉर्टेज रहता है, वो क्या करता है? दूसरे बैंक से मांग लेता है, ठीक है। दैट इज नोन एज कॉल मनी। दूसरा जो हमारा मार्केट है, सॉरी, दूसरा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उसे हम कहते हैं ट्रेजरी बिल्स। इसको शॉर्ट में बोलते हैं टी बिल्स। अब देखिए, अब अब देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। अब यहाँ पे आरबीआई का रोल आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे आरबीआई का रोल आ जाता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सबसे एपेक्स बैंक है, वो क्या करती है? गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई पैसा रेस करती है। अब जो पैसा रहता है या जो ये बिल्स रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट रहता है, आरबीआई ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स किसको इशू करती है? ये इशू करती है बैंक्स को और जनरल पब्लिक को, ठीक है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई क्या करती है? पैसा रेस करती है वाया दिस इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज टी बिल्स। टी बिल्स जो रहते हैं वो बैंक्स को इशू करती है और जनरल पब्लिक को इशू करती है, और फिर पैसा जो है वो रेस करती है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू व्हाट इज टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स। गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई जो है बैंक्स को, मतलब कमर्शियल बैंक्स को और जनरल पब्लिक को क्या करती है? टी बिल्स इशू करती है, ताकि वो पैसा रेस कर सके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज कॉल मनी एंड व्हाट इज टी बिल्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कहते हैं कमर्शियल बिल्स, ठीक है। देखिए, आप गवर्नमेंट के पास क्या होता है? ट्रेजरी होता है ना। गवर्नमेंट के पास पूरा खजाना टाइप रहता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ट्रेजरी बिल्स इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं कमर्शियल बिल्स, तो कमर्शियल बिल्स इज रिलेटेड टू बिजनेस। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से ट्रांजैक्शन करती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्या करती है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन करती है, क्रेडिट परचेज एंड सेल करती है। तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस पर जो बिल रेस करती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने के लिए,
उसे हम कहते हैं क्या, कमर्शियल बिल्स। ठीक है, जैसे एक बिजनेस से एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस से कुछ माल खरीदा, कुछ गुड्स खरीदे, क्रेडिट पे खरीदे, तो वो क्या करेगी, वो जो बिजनेस है वो उस बिजनेस पर जिससे उसने खरीदा है उस पे क्या करेगी, ये बिल रेस कर देगी फॉर क्रेडिट परचेस एंड सेल। ठीक है, क्रेडिट परचेस एंड सेल के लिए ये इंस्ट्रूमेंट रेस किया जाता है और इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितनी रहती है, 90 डेज की। तो एक जो बिल होगा वो 90 डेज के लिए इशू किया जाता है ओवर अदर बिजनेस। ठीक है, आई होप आपको कमर्शियल बिल्स भी क्लियर हो गया होगा। ट्रेजरी बिल्स यानी कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स और कमर्शियल बिल्स यानी कि बिजनेस के इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर। अब कमर्शियल पेपर क्या होता है, अब जैसे किसी बिजनेस को क्या करना है, किसी कंपनी को रेस करना है कैपिटल। अब जब वो कैपिटल रेस करती है तो उसको काफी सारे कॉस्ट इनकर करने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। तो अब इन्होंने क्या बोला कि आप इतना सारा खर्चा ना करते हुए आप क्या करें, कमर्शियल पेपर इशू करें। ठीक है, क्या करें, कमर्शियल पेपर इशू करें ताकि आपकी जो न्यू सिक्योरिटीज इशू करने की कॉस्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट है दोस्तों, इस कमर्शियल पेपर के थ्रू हो जाती है कवर। ठीक है, ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट रहती है, जो कंपनी न्यू इशू लाने के लिए इनकर करेगी सारी की सारी कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट हो जाती है कवर। तो उसके बदले में वो क्या करती है, कमर्शियल पेपर रेस करती है, इशू करती है। ठीक है, तो ये जो कमर्शियल पेपर का इंस्ट्रूमेंट है, कंसेप्ट है, ये ईयर 1990 में चालू किया गया था इशू, मतलब ये सबसे पहली बार 1990 में यूज किया गया था। एंड दीज आर अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। ये भी एक है कि ये कैसे रहते हैं, अनसिक्योर्ड रहते हैं। अनसिक्योर्ड यानी कि इसके अगेंस्ट में कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती है। जैसे अगर आप सब कोई लोन लेने जाओगे तो उसके बदले में आप कुछ गिरवी रख दोगे, मॉर्गेज कर दोगे, तो ये जो रहते हैं कुछ सिक्योरिटी के रूप में दोगे बैंक्स को, है ना। लेकिन ये जो कमर्शियल पेपर रहते हैं दोस्तों, ये अनसिक्योर्ड रहते हैं एंड इट इज इशूड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। दिस इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। इसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहते हैं कि भाई फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए न्यू सिक्योरिटीज ना इशू करते हुए कंपनीज क्या करेंगी, कमर्शियल पेपर इशू करेंगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कमर्शियल बिल्स एंड कमर्शियल पेपर। द लास्ट वन इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। देखिए, कंपनीज क्या करती है, पब्लिक से या अपने मेंबर से डिपॉजिट्स लेती है। ठीक है, क्या लेती हैं, डिपॉजिट्स लेती हैं। तो डिपॉजिट के बदले में वो क्या देती है, पब्लिक को या मेंबर को, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये एक तरह से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल रहता है, मतलब डॉक्यूमेंट रहता है एक तरह से कि भाई इस मेंबर ने इतना डिपॉजिट, मतलब पब्लिक ने जो है इतने इतने डिपॉजिट्स देकर रखे हैं, इन डिपॉजिट्स पर टाइटल किसका है, उन मेंबर का है। अब डिपॉजिट के बदले में जो भी रिटर्न आएगा वो किसको जाएगा, उस मेंबर को जाएगा या उस पब्लिक को, उन पब्लिक को जाएगा। ठीक है, तो ये एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रहता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इट इज इशूड बाय बैंक्स अगेंस्ट द डिपॉजिट्स केप्ट बाय कंपनीज। तो बैंक्स इसको इशू करती हैं, जो कंपनीज डिपॉजिट रखती है ना, जो कंपनीज बैंक्स में डिपॉजिट रखती हैं, बैंक्स उन कंपनीज को क्या देती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देती है कि भाई आपका जो ये डिपॉजिट है ये इस बैंक में जमा हुआ है। ठीक है, इट्स मैच्योरिटी रेंजेस फ्रॉम 91 डेज टू 1 ईयर। इसकी मैच्योरिटी कितनी रहती है, इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की मैच्योरिटी रहती है 91 डेज टू 1 ईयर। आई होप आपको सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर आपको क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के बिजनेस स्टडीज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।